दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि रशिया ने अलास्का को दोस्तों बेच दिया था यूएस के हाथ में। ये घटना दोस्तों ऑन एंड अराउंड देखा जाए तो 100 से 150 साल पुरानी है, लेकिन आज के टाइम पे जितना ये इम्पैक्ट डाल रही है वो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेगमेंट में। दोस्तों बात की जाए अलास्का की तो ये दोनों देशों के बीच में लाइक यूएस और रशिया के बीच में दोस्तों एक इनडायरेक्ट जो है कोल्ड वॉर को भी ये हमेशा पैदा करते रहता है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जो डील था दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं हिस्ट्री तो बदल दिया दोस्तों, लेकिन इसके कारण फ्यूचर को भी ये खतरे में डाल चुका है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों बात की जाए तो अलास्का मेनली अगर हम लोग समझे ना तो एक कूल लैंड था, मतलब एक फ्रीज आइस का लैंड था दोस्तों, जो कि बाद में यूएस के हाथ में लगता है और यूएस दोस्तों सुपर पावर बन जाता है। चलिए समझते हैं कैसे। तो बेसिकली होता क्या है कि शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अलास्का जो था रशिया के हाथ में भी था दोस्तों, तो 18वीं शताब्दी में अगर आप देखो इसको तो अलास्का को खोजा गया था रशिया के हाथ में। और दोस्तों उससे मेनली होता क्या था ना कि वहां से फर या फिर एनिमल के जो स्किन होते हैं ना, उसको वहां से ट्रेड किया जाता था। दोस्तों ये मेनली यूरोप में जाता था और इसके कारण दोस्तों जो रशियंस हैं उनको बहुत ही भारी प्रॉफिट होता था। तो दोस्तों सबसे खास बात ये हो जाता है कि ये जो लैंड था मेनली ये इतना ठंडा जगह था ना, जिसके कारण अब देखोगे ना तो हर चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाता था। लेकिन इस चीज़ों का एहसास मेनली 1850 तक रशिया को हुआ और उसको लगा कि ये जो आइसी लैंड है ये कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा है, ये उसके लिए सही नहीं है। तो दोस्तों होता क्या है कि अब हम लोग समझते हैं कि आखिर रशिया को क्यों ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिसके कारण दोस्तों अलास्का को उसने बेच दिया। तो 1860 में होता क्या है कि बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस उसके साथ क्रिएट होते हैं। लाइक आप देखोगे तो उस टाइम पे क्रीमिया का वॉर चल रहा था जो 1853 से लेकर 1856 तक चला। तो रशिया इसमें दोस्तों हार चुका था ब्रिटेन और फ्रांस से। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हम लोगों को दिखता है दोस्तों कि इसके कारण उसकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुकी थी और कहीं ना कहीं जो एम्पायर था वो दोस्तों कर्ज में जा चुका था। तीसरा प्रॉब्लम हम लोगों को दिखता है दोस्तों कि अलास्का बहुत ही दूर था और सबसे खास बात बहुत ही ठंडा जगह था। तो इसके कारण दोस्तों वो बहुत ही हार्ड हो जाता था कि उसको डिफेंड करे और वहां पे बस्ती को बसाए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए चौथा सबसे खतरनाक या फिर बोल सकते हो चौथा सबसे इंपैक्टफुल जो प्रॉब्लम है वो है दोस्तों कि रशिया को मेनली ये डर था ना कि ब्रिटेन दोस्तों उस टाइम पे जो ब्रिटेन था ना वो कनाडा के को भी कंट्रोल करता था। ठीक है। तो उस टाइम पे रशिया को लगता था कि ये ब्रिटेन कहीं ना कहीं कनाडा के रास्ते अलास्का पे कब्जा कर सकता है। ये जो ब्रिटिश आर्मी है ये अगर अलास्का पे कब्जा कर लेगी तो रशिया सब कुछ खो देगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी दोस्तों रशिया ने डिसाइड किया कि भाई इससे अच्छा है ना कि अलास्का को यूएस के हाथों बेच दो और कुछ पैसे कमा लो। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो उसी टाइम पे मेनली होता क्या है ना कि ब्रिटेन का वहां से इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। मेनली कहाँ से दोस्तों, तो नॉर्थ अमेरिका से। और वो लोग दोस्तों रिवर्ट चले जाते हैं। दोस्तों अब अगर बात की जाए तो 1867 में क्या होता है, तो अमेरिका क्या करता है तो अलास्का को खरीद लेता है। उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट के जो दोस्तों सेक्रेटरी रहते हैं विलियम एच सेवर्ट, ये क्या करते हैं अपना बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेते हैं। वो दोस्तों अलास्का को खरीद लेते हैं रशिया से। उस टाइम का प्राइस देखा जाए दोस्तों तो $7.2 मिलियन था, जो कि दोस्तों आज के टाइम पे $150 मिलियन के अराउंड आएगा। दोस्तों ये अमेरिका के न्यूज़पेपर में पता है एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे न्यूज़ का हेडलाइन बन गया कि अरे भाई इसने तो एक आइस बॉक्स खरीदा है। या फिर दोस्तों बात की जाए तो इसने बोला गया कि ये एक पोलर बियर का एक गार्डन खरीदा है। मतलब कि सभी लोगों को यही लग रहा था कि यूएस का ये जो थॉट है या फिर दोस्तों यूएस ने ये जो सोच के खरीदा है ये कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ मनी है। अदरवाइज दोस्तों देखा जाए तो फ्रोजन वेस्टलैंड है। मतलब कि जो अमेरिका के लोग थे उनको लग रहा था कि ये कुछ नहीं, बस एक बर्फ का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि 1896 में 30 साल के बाद जो क्लोडिके गोल्ड रश दोस्तों इन लोगों को मिल जाता है और इसके कारण सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों टन्स ऑफ गोल्ड गोल्ड वहां से निकलते हैं अलास्का के रीजन में, जो कि यूकोन रीजन है दोस्तों। मेनली वहां पे हजारों लोग आप देखोगे ना तो वहां पे मेनली जाते हैं या फिर एक टाउन तरीके का जो बस्ती है वो बसाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अमेरिका को इससे बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट भी होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलते हैं। बाद में इसको दोस्तों तेल गैस मिनरल्स या फिर बात की जाए तो फिश और टिम्बर्स भी वहां पे बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इसके कारण देखा जाए ना तो यूएस को अलास्का एज ए जैकपॉट लगता है। मतलब कि यूएस की कमाई अलास्का के कारण उस टाइम पर बढ़ जाती है। अब सबसे खास बात ये हो जाता है दोस्तों कि 20वीं सदी में ये स्ट्रेटेजिक
पावर बन के उभरता है। मतलब कि आप वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखोगे ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस टाइम पे दोस्तों अलास्का जो था अमेरिका के लिए एक शील्ड बन चुका था। मतलब कि बस 90 किलोमीटर तो था दोस्तों रशिया से। तो सबसे खास बात कि रशिया तो इस एरिया में अटैक करने से रहा, क्योंकि ये एरिया एक तरीके से देखोगे तो डिफेंड करने वाला बैटलफील्ड है नहीं। लेकिन यूएस के नज़र से आप देखो दोस्तों तो वो कहीं ना कहीं अपने रशिया के नज़दीक दोस्तों एयर बेस बना के बैठा था, रडार सिस्टम रखे हुए था, मिसाइल साइट्स भी बना के रखा था। मतलब देखा जाए तो पूरा सोवियत जो था दोस्तों उसके जो मूवमेंट्स थे उस पर ये नज़र बना के बैठा था दोस्तों। अब अगर होता क्या कि उस टाइम पे अगर यूएस और रशिया के बीच में वॉर भी बनता तो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलता कि अलास्का ही वो बैटलफील्ड बन सकता था। अब सबसे खास बात हो जाता है दोस्तों कि आज के टाइम पे अगर हम लोग अलास्का को समझे तो आज के टाइम पे दोस्तों अलास्का यूएस का सबसे बड़ा स्टेट है दोस्तों। मतलब ये इतना बड़ा है कि टेक्सास जो स्टिल यूएस में है दोस्तों उसका ये साइज में डबल है। वहाँ पे अलास्का में दोस्तों 7 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी रहते हैं। और दोस्तों इस पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है, लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ये एक तरीके का पावर हाउस ऑफ रिसोर्सेज है। मतलब यहाँ पे दोस्तों रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े दोस्तों ऑयल रिजर्व्स हैं जिसमें प्रोदय वे या फिर दोस्तों मेनली नॉर्थ स्लोप है। रिच फिशरीज, मतलब दोस्तों देखा जाए तो सबसे अच्छा फिशरीज भी वहाँ पे पाया जाता है। गोल्ड, जिंक, कॉपर या फिर देखा जाए दोस्तों तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ये दिखाता है दोस्तों कि अमेरिका डायरेक्टली आर्कटिक जो ओशियन है या फिर आर्कटिक रीजन है दोस्तों इस पे अपना जो वर्चस्व है वो बना के बैठे हुए था दोस्तों। अगर बात की जाए तो अगर नेक्स्ट टाइम पे अगर कोई वॉर भी होता है तो मेनली हम लोगों को दिखता है दोस्तों कि ये बस रिसोर्स वॉर के तौर पे ही इसको देखा भी जा सकता है। बिकॉज अभी के टाइम पे जो रशिया हार चुका है अलास्का को, ये कहीं ना कहीं दोस्तों सबसे खास बात है ना कि रशिया को इस बात का बुरा नहीं लगा कि अलास्का का रिसोर्सेज वो हार गया। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि वो स्ट्रेटेजिकली कहीं ना कहीं यूएस से लूज हो चुका है। जस्ट लाइक बगल में तो अलास्का है और दोस्तों उसी अलास्का पे अगर वो अपने ही मतलब कि सामने में यूएस को बैठा दे तो वो भी तो उसके लिए एक खतरा बना हुआ है। अब अगर बात की जाए कि क्या होता कि अगर अमेरिका अलास्का को नहीं खरीदता, तो अगर अमेरिका अलास्का को नहीं खरीदता 1867 में तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखता है दोस्तों कि ये रशिया के पास रहता। और सबसे खास बात कि इस अमेरिका को दोस्तों आर्कटिक जो ओशन है उस पे इसको एक्सेस नहीं मिलता दोस्तों। ये बात की जाए उस टाइम पे तो 2 मिनट के लिए देखने को लगेगा कि फुलिश परचेज था, लेकिन पूरे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्तों तो ये सबसे स्मार्टेस्ट डील में से काउंट किया जाता है। तो ओवरऑल इस टॉपिक की अगर बात करें दोस्तों तो अमेरिका में जैसे ही 1867 में जो मेनली सीवर्ड या फिर आइस बॉक्स को खरीदा था, मतलब बर्फ का एक टुकड़ा खरीदा था दोस्तों, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फिनेंशियल ब्लंडर के कारण या फिर दोस्तों देखा जाए तो इस मेनली फ्रोजन जो वेस्टलैंड है उसको तो उसने खरीद लिया, लेकिन दोस्तों बाद में हिस्ट्री बदलता है और हिस्ट्री तो ऐसा बदला दोस्तों कि यूएस की इकोनॉमी को ही बदल के रख दिया दोस्तों। यूएस की इकोनॉमी को तो बदला एक तरफ, लेकिन दूसरे तरफ दिखता है कि यूएस की ज्योग्राफिकल जो पर्सपेक्टिव है उसको भी इंप्रूव कर दिया। इसके कारण दोस्तों रशिया को एक ज्योग्राफिकल शॉक भी लगता है। बिकॉज दोस्तों अलास्का मेनली आप देखोगे तो अमेरिका मेनली क्या हो जाता है कि रशिया के तो 90 किलोमीटर नजदीक आ चुका है ना, तो ये भी बहुत बड़ा इंपैक्टफुल हो जाता है दोस्तों। अगर बात की जाए तो अलास्का ने अमेरिका का बस मैप ही नहीं बदला दोस्तों, अमेरिका का डेस्टिनी बदल दिया। मतलब आप देखोगे तो ऐसे तो अलास्का क्या है कि बहुत ही ठंडे क्षेत्र में से जाना जाता है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में दोस्तों ये बहुत ही इम्पैक्टफुल हो जाता है या फिर जियो पॉलिटिक्स में हमेशा एक हॉटस्पॉट एरिया बन के उभरते रहता है। दोनों देशों के बीच का दोस्तों ये एक देखोगे ना तो कॉमन बैरियर या फिर कॉमन ब्रिज बन चुका है, क्योंकि दोनों देश दोस्तों चाहते हैं कि इस पे कब्जा मेंटेन रखें, लेकिन अब तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं यूएस के हाथ में लग चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अब देखोगे ना तो अभी करेंटली जो यूएस का जीडीपी है उसमें ज्यादा नहीं 0.25% अलास्का का जो कंट्रीब्यूशन है वो यूएस की जीडीपी में जाता है। तो बेसिकली आज के टाइम पे इतना इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन दोस्तों बात की जाए तो जब इतने पुराने टाइम से अगर अलास्का पे कंट्रोल है तो आप खुद ही सोच सकते हो दोस्तों कि ये कितना इंपैक्टफुल रीजन है यूएस के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।